आया। अच्छा, जो सा कल था वर्क किया था, ये कॉन्टैक्ट को डिलीट करो। अच्छा, इंडेक्स पे नहीं किया था, मैंने किया था क्रिएट पे वर्क, इंसर्ट पे किया था। मैंने इंसर्ट डॉट पी एच पी पे कल वर्क किया था, ठीक है। मैंने क्या किया था, इंसर्ट डॉट पी एच पी पे मैंने एक वो बनाया था पूरा, मैंने आपको इंसर्ट करना बताया था, ठीक है। जो डेटा पूरा था इंसर्ट करना बताया कि किस तरह इंसर्ट करते हैं। तो अगर मैं ब्राउज़र पे आता हूँ तो ये चीज़, ये हमने कल देखी थी इंसर्ट करना। आज हम जो देखेंगे वो क्या है, आज हम देखेंगे अपडेट और डिलीट, ठीक है। अपडेट और डिलीट जो सा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपडेट और डिलीट की बिना पे ही हम सारा वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने जाना है, आपने जाना है सिंपल अपने ब्राउज़र पे इधर आना है, ठीक है। जहाँ पर आपने इंसर्ट डॉट पी एच पी का पेज रखा होगा, ठीक है, वहीं पर उसके साथ एक और पेज क्रिएट कर लो। उसका कंट्रोल एन दबाओ, कंट्रोल एस दबाया, पेज सेव हुआ। अब ये वहाँ पर इंसर्ट का पेज पड़ा था, तो यहाँ पर एक मैं पेज रख लेता हूँ अपडेट का, ठीक है, अपडेट डॉट पी एच पी। और मैंने क्या किया, इसे बना दिया, अपडेट डॉट पी एच पी लगा दिया, और ये पेज मेरा क्रिएट हो गया। अब इंसर्ट की क्यूरी जहाँ पर लग रही होती है, जहाँ से डाटा कलेक्ट हो रहा था, कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर। तो इसके साथ हम एक और टी एच बना देते हैं, ठीक है। इसके साथ और एक और टी एच बनाया। उसने क्या किया, उसके अंदर ये स्कोप कॉलम है, यही दोबारा लगा देते हैं, इसका कुछ काम होगा तो देखना पड़ेगा, तो इसे इग्नोर करते हैं अभी के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट, ठीक है। ये क्या थी, हेडिंग थी, ठीक है। हेडिंग में मैंने क्या लिखा, अपडेट। मैं सेव करके एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, सिंपल कुछ भी नहीं हुआ, ये हेडिंग का एक कॉलम बनी है, ठीक है, अपडेट का, कुछ और नहीं हुआ। मैंने क्या किया, एक अपडेट का कॉलम बना दिया, क्लियर हो गया। अब मुझे डिलीट का भी चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहीं पर एक कॉलम चाहिए डिलीट का, मैंने टी एच लिखा, टी एच लिख के स्लैश टी एच, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डिलीट, ओके, डिलीट लिखा। अब डिलीट लिखने के बाद मैंने ये भी यहाँ पर कॉल करवा दिया। अब ये मेरे पास दो कॉलम आ गए, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं एक बार वॉच करके क्या हुआ। ये हमारे पास, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये दो कॉलम आ गए, एक अपडेट का आ गया और एक डिलीट का आ गया। अब करना क्या है, अब इस पर वर्क करना है। अब अपडेट और डिलीट करने के लिए हमारे पास दो बटन होते हैं, एक अपडेट का होता है, एक डिलीट का होता है। तो हमें दो बटन लाजमी लगाने ही पड़ते हैं जब भी हम अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। अगर तो आप कह रहे डिलीट का नहीं रखना, अपडेट कर, वो आप पे डिपेंड है, आपने क्या करना है या क्या नहीं करना, ठीक है। मैंने एक डिलीट और अपडेट का कॉलम बना दिया। अब देखो, यहाँ पर हम पी एच पी इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, डाटा इंसर्ट हो रहा था। मैं चाहता हूँ डाटे के साथ साथ टी डी में डाटा लिखा स्लैश, अब टी डी लगा। अब इसके अंदर मैं बटन बना सकता हूँ, ठीक है, बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर इनपुट का टैग भी ले सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बटन बनाना है, बटन बना लो, इनपुट का टैग लेना है, इनपुट का टैग ले लो, ठीक है। जो भी लेना है वो ले लो आप, ठीक है। तो इनपुट टाइप सबमिट भी होता है, बटन टाइप भी सबमिट, ठीक है। अब बटन के अंदर तो एक और काम करो, बटन भी ना लो, हम क्या करते हैं, हम एंकर टैग ले लेते हैं, एच रेफरेंस, ठीक है। एंकर टैग लिया और इसके अंदर एंकर टैग क्लोज कर दिया। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था जब बूटस्ट्रैप कर रहे थे, अगर नहीं पता फिर देख लो, परफेक्ट आपको और भी पता लग जाएगा। एंकर टैग जैसे ही मैं लगाता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपडेट। मैं इसके अंदर अपडेट लिखता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का शो होगा सबके साथ, ये देखो सबके साथ क्या आ गया, अपडेट 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 आ गया। तो इसी तरह हम डेल का भी बनाएंगे, टी डी, ठीक है, टी डी बनाया। और इसी तरह हम इसके अंदर भी एंकर टैग, एच रेफरेंस के अंदर एंकर टैग लगाया, और यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीट, परफेक्ट। अब कंट्रोल, फिर सेव किया, अब दोबारा चेक करते हैं।
मैंने कंट्रोल रिफ्रेश किया, अब देखो डिलीट भी आ गया, अपडेट। पर ये क्या है कि ये तो लिंक लग गए हैं, मुझे तो बटन चाहिए, तो हम इसको बटन बनाते हैं। बटन कैसे बनाते हैं? बटन बनाने के लिए एंकर टैग को जब भी आपने बटन बनाना है, इसके अंदर एक क्लास कॉल करो, ए के अंदर रेफरेंस कॉल करो, BTN इसका नाम रखो सक्सेस, क्योंकि ये सेकेंडरी रख लो या प्राइमरी रख लेता हूँ। अच्छा, इससे प्राइमरी रख सकता हूँ। ये है डिलीट को मैं डेंजर रखूँगा, डेंजर, ठीक है। अब यहीं पर सेम क्लास कॉल करो, यहाँ रखो BTN। ये क्या है कि बटन की क्लास कॉल हो जाएगी, ठीक है। और इसका नाम मैंने रख दिया प्राइमरी। मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद दोबारा अपने ब्राउज़र पे गया और रिफ्रेश किया, देखो अब परफेक्टली क्या हुआ, हमारा बन गया पेज, ठीक हो गया। अब देखो अपडेट भी आ गया, डिलीट भी आ गया, परफेक्टली वर्क हो रहा है। अब मतलब अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो मैं बटन अपडेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखो परफेक्टली वर्क हो रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं कि वर्क ना हो, परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब करना क्या, सबसे पहले तो काम ये करना है हमें इसको मैं चाहता हूँ कि ये मैं बटन बनाऊँ। अब देखना क्या, अब करना क्या है, सबसे पहले तो हम करते हैं अपडेट। डिलीट तो छोटी सी क्यूरी है, वो आप लग जाएगी तो आपने क्लियर हो जाए। अपडेट थोड़ी सी बड़ी है, अपडेट करना है। अपडेट के लिए मैंने कौन सा एक बनाया था फोल्डर, update.php, update.php। मैं सेव करता हूँ, सिर्फ समझाना है आपको। देखो मैंने अपडेट पे क्लिक किया, ये क्या हुआ, मुझे अपडेट के पेज पे ले गया, ठीक है, परफेक्ट है। ये तो जैसे भी हम एंकर टैग लगाते थे, ठीक है। मैंने HTML जो सी थी थोड़ी सी, मैंने HTML आपको इसलिए सिखाई थी कि आपको आगे PHP में आके कभी प्रॉब्लम ना आए। पर PHP में दो चीज़ें ही मोस्टली यूज़ हो रही थी बैकएंड के लिए, एक तो आपकी इनपुट टैग यूज़ होते और एक ये टेबल यूज़ होता है, ठीक है। पर अब देखो अगर मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ अपडेट जाता है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस अपडेट पे बटन पे क्लिक करूं, ये वाला जो है ना, ये आईडी भी जाए, क्योंकि प्राइमरी आईडी है। हम जब भी कभी कोई भी काम परफॉर्म करवाते हैं, हम प्राइमरी आईडी की बिना पे काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, हम आईडी की काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूं, ये तो अपडेट पे जाए ही जाए, इसके साथ ये वाला लाजमी जाए आईडी। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। जब आपने कोई एंकर टैग के अंदर वेरिएबल बनाना है ना, एंकर टैग के अंदर, तो उसको हम वेरिएबल को जब बनाते हैं ना, उसको हम वेरिएबल बनाने के लिए हम डॉलर का साइन नहीं लगाते, हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। ये एक मतलब कह लो ट्रिक है, ट्रिक नहीं कह सकते, एक उन्होंने बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया, बताया हुआ है कि आपने जब भी बिल्ट इन है, जब भी आपने किसी एंकर टैग के अंदर कॉल करवानी ना आईडी, वेरिएबल एक बनाना है, तो आपको वो वेरिएबल किसके थ्रू बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क के थ्रू। तो अब ये अपडेट है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ अपडेट, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने किया अपडेट। अच्छा, अपडेट करता हूँ, सेव करता हूँ। अभी देखते हैं कोई काम परफॉर्म हुआ, अभी तक कोई काम परफॉर्म नहीं हुआ। पर ये है कि ये देखो अब एक और काम हुआ, अपडेट के साथ डॉलर अपडेट ये किया, मतलब डॉलर अपडेट साथ साथ आ रहा है। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि ये साथ साथ जा रहा है। आगे करते हैं काम। अच्छा, अब क्या है, हमने किस पे बिना पे कहा, हमने कहा आईडी की बिना पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर डॉलर PHP, ठीक है, डॉलर साइन पन। अच्छा, इसके साथ मैं लगा रहा हूँ ज़िकल टू, ठीक है। ज़िकल टू लगा रहा हूँ, क्या मतलब, ज़िकल टू का मतलब होता है कि ये जो भी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सारा किसके अंदर जाएगी, ये अपडेट के अंदर, ठीक है। परफेक्ट है, ये तो आपको क्लियर हो गया ही है। वेरिएबल कॉल करके देख लिए सारे वेरिएबल, ऊपर भी मैंने आपको कॉल करवाए थे वेरिएबल। ये देखो ये सारा कुछ इक्वल टू लगा, ये सारा कुछ कहाँ इसके अंदर आ गया, CO को के अंदर, ठीक है। ये मैंने हर चीज़ आपको क्लियर करवा दी थी, ठीक है। फिर इसी में मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब देखो मैंने जो भी सारा कुछ यहाँ पर लगाया है, कहाँ आ जाएगा, ये अपडेट के अंदर, वेरिएबल है ना, अपडेट के अंदर, ठीक। मैंने
मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क PHP ओपन की और PHP क्लोज। अब इको कॉल करवा रहा हूँ। इको क्यों करवाया, इको मैंने कहा इको के अंदर मैंने क्या कहा, डॉलर सेम क्या नाम रखा है, इंसर्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नाम क्या रखा था, इंसर्ट वन किया। अब अगर तो आपको उसका नेम पता है तो ID लिख दो, अगर तो नेम नहीं पता तो आप 0 लिख दो। ठीक है, परफेक्ट है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो सेव कंट्रोल एस करके सेव कर दो। सेव करने के बाद रिफ्रेश करो, तो इंसर्ट और रिफ्रेश। अच्छा, अब देखो एक मज़े की अब चीज़ यहाँ पर आपको पता लग रहा है। अपडेट पे जा रहा हूँ, ID मिल रही है, कहाँ मिल रही है बताता हूँ। अब देखो ये मेरे ना, यहाँ मेरा कर्सल है ना, जो अब आया है यहाँ कर्सल, ये जहाँ मेरा कर्सल पड़ा हुआ है, इस कर्सल पे यहाँ पर देखो, मैं अपडेट पे जाता हूँ, वो देखो क्वेश्चन मार्क अपडेट इक्वल टू 52, क्वेश्चन मार्क अपडेट इक्वल टू 3, क्वेश्चन मार्क अपडेट इक्वल टू 2, क्वेश्चन मार्क अपडेट इक्वल टू 1। अब मेरा पास अब ID आ रही है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो ये 7 ID क्या लेके आ रहा है, 1, ये ID क्या लेके आ रहा है, 7 53। ठीक है, हमारा हाफ काम जो सा है वो कंप्लीट हो गया, हमारी ID कॉल हो गई है। ये सिर्फ जो ID आपने कॉल करनी है ना, इसकी बिना पे आप हर काम परफॉर्म करवा सकते हो। अलग पेज में जाके बहुत सारा इसके काम है, ये ID के जो काम है ना बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब एक काम नहीं है, बहुत काम है। इस ID के बिना पे हम बहुत सारे काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब अपडेट डिलीट की भी ऐसे ही यूज़ होती है, पर डिलीट की बाद में करते हैं। ठीक है, मैंने ID के बिना पे क्या किया, ये ID कॉल हुई और ये क्या किया, 56 आ गया। मतलब हर एक को जिसको भी मैं करता हूँ डिफरेंट, वो ही उसकी ID आती है जो सी यूज़ हो रही। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया परफॉर्म, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम पे चलते हैं। अब ये कहाँ कॉल करवानी है, ये हमने कॉल करवानी है अपडेट पे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है। मैं अपडेट की क्यूरी अगर लगाता हूँ, HTML मैंने लगाया, इसमें मैं लिख देता हूँ अपडेट, टाइटल लिखा अपडेट, इंसर्ट पे अगेन जाता हूँ। अगेन जाने के बाद मैं ये लिंक है ना जो सा, ये मैं ले रहा हूँ, ये भी ले लेता हूँ क्योंकि मैंने कनेक्शन भी तो देना है। कनेक्शन तो हर जगह यूज़ होगा साथ साथ, क्योंकि कनेक्शन की बना पे हम वर्क कार्ड होते हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया, हेडर पे गया, हेडर से पहले मैंने इसे पेस्ट किया। ठीक है, ये तो वही तरह काम है बूस्टेबल वाला। ठीक है, अब जो सब मेन एक और काम करना है, हमने अपडेट करना है। मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं बटन क्लिक करूँ यहाँ पे अपडेट का फॉर्म आए। ठीक है, अपडेट जो क्यूरी करनी है, अपडेट का फॉर्म आए। अपडेट का फॉर्म कहाँ है हम देखते हैं, ये वाला जो फॉर्म है, मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। एक बार कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने क्या कहा, इसे मैंने कहाँ लगा दिया, अपडेट की बॉडी के स्टार्ट और लास्ट मैंने अपडेट पे लगा दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब यहाँ सबमिट की जगह आप रख दो नाम अपडेट। ठीक है, नेम की ज़रूरत नहीं है। नेम अगर तो एक में होता है तो फिर नेम यूज करना पड़ता है। हमारा पेज ही अलग है तो इसलिए नेम की इशू नहीं आएगा। और क्या, अब हमने सेव किया, अब परफेक्ट है। मैं अपडेट करता हूँ तो सेम देखो उसी तरह नज़र आ रहा है जैसा कि वहाँ पर पेज था। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ नीचे भी आप वो वाला पेज बना सकते हो जो सा आपने कॉल किया। ठीक है, वो भी आप लगा सकते हो, पर हमें सिर्फ इतना ही सही चाहिए था और हमने अपडेट का बटन लगा दिया। ठीक है, परफेक्ट है। अब आगे नेक्स्ट काम करते हैं। अब मैं अपडेट के बटन पे आया, अब मेरे पास क्या नाम था उसका, नीचे जाता हूँ, मेरे पास इसका क्या नाम था, डॉलर। ये मेरे पास इसका नाम क्या था, अपडेट की जो क्यूरी थी उसका नाम था मेरे पास अपडेट। ठीक है, उसका नाम था अपडेट। अब क्या करना है, उसको गेट करना है। आगे हम पोस्ट करते थे, पोस्ट का मतलब होता था भेजना, अब करना है गेट। अब गेट करने के लिए हमारे पास एक क्यूरी होती है गेट की। हमने गेट कहाँ करना है, मैं बॉडी से अंदर आ रहा हूँ इधर ही। अब मैंने PHP का टैग लगाया, डॉलर PHP। ठीक है, मैंने PHP का टैग लगाया। अब PHP के टैग के अंदर मुझे गेट करना है, तो पहले तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास पहले होना चाहिए जो सा हमने उसका नाम रखा है। ठीक है,
सबसे पहले तो हमें बताना है कि जो सा हमने उसका नाम रखा, ठीक है, उसको क्या करना है, डॉलर गेट से, डॉलर के साथ डॉलर, कहाँ गया डॉलर, डॉलर स्लैश गेट, गेट बड़े वर्ड्स में गेट, ठीक है, और सेम यहाँ पर पोस्ट लिखते थे ना, और गेट के लिखना है, और इसके अंदर सिंगल कोड के अंदर क्या नाम था उसका, अपडेट। नहीं नेम पता तो मैंने कॉपी किया होगा, इधर पेस्ट कर, नहीं किया कॉपी, ठीक है, तो सेम यही नेम, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो ये कॉपी कर लो, पेस्ट कर, ठीक है, गेट होगी, सेमीकोलन लगा के ऑफ किया। अब इस गेट को हम कहीं स्टोर करवा देते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, इक्वल टू लगाया, डॉलर कोई वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम आईडी, कुछ भी रख दो, ID1 रख दो, मैंने ID1 नाम रख दिया। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं, अभी इसको चेक करते हैं कि ये आईडी मैं जिस पे क्लिक करूँगा कौन सी आईडी कॉल करवा रहा है। मैं इको लगाया, इको लगा रहा हूँ, ठीक है, इको लगाने के बाद मैं इको पे डॉलर ID1, ठीक है, और सेमीकोलन लगा के ऑफ कर, ठीक है, तो मैं सेव कर रहा हूँ, तो रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पे, ये वाला ब्राउज़र पे, ठीक है, वापस जाता हूँ, रिफ्रेश किया। अच्छा, अपडेट की क्यूरी थी 50 पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ, 50 प्रिंट हुआ, परफेक्ट है, आईडी कॉल होगी, परफेक्ट है, प्रिंट होगी, मतलब आईडी हमने गेट कर ली है, बिल्कुल परफेक्टली गेट कर ली है। अब जो अपडेट की क्यूरी है ना, वो दो चीज़ों का मिक्सअप है, ठीक है, कौन कौन सी दो चीज़ें, एक सेलेक्ट, ठीक है, एक सेलेक्ट की क्यूरी, और दूसरा जो सा है वो क्यूरी कौन सी है, वो आपकी अपडेट की, दो क्यूरियों का मिक्सअप जो सा बन के हम क्या करते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आगे वर्क करते हैं। यहाँ पर 50 आ गया, यहाँ पर है, इसे हम कर रहे हैं डिलीट, सिर्फ चेक कर रहे थे, ठीक है। अब सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट की क्यूरी लगानी है, क्यों लगानी है, क्योंकि हमें सेलेक्ट चाहिए, तो आसान है, मैं सेलेक्ट की क्यूरी नहीं लगाना चाह रहा, मुझे कह रहे हैं मुझे टाइम लग रहा है, मैं नहीं सेलेक्ट की लगा रहा कि मुझे काफ़ी देर लगनी है सेलेक्ट की क्यूरी को कॉल करवाने के लिए, मैंने सिंपल सा वर्ड करना है और मैंने उसे सेलेक्ट की क्यूरी, मैं सेलेक्ट ऑल में जा रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मैंने ये कॉपी कर लिया, स्क्रीन शॉट वर्ड भी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू, फिर आईडी, कौन सी आईडी, वेयर आईडी, कौन सी आईडी, जो सी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू से ली, किसके बराबर हो, ये डॉलर की, मैंने उसे कहा, अगर मैंने उसे क्या कहा, सिर्फ यहाँ पर गौर करो, मैंने उसे कहा, डबल क्वेश्चन लगा देता हूँ, सॉरी, ठीक है, मैंने सिंपल उसे क्या कहा, मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू, मेन्यू में ऑल मेन्यू ऑल सेलेक्ट कर लो, वहाँ जाओ वहाँ जा, आईडी नेम है ना, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, आईडी, वहाँ जाओ आईडी जहाँ पर ये वाली आईडी अगर बराबर हो इसके, ये वाली आईडी के, अगर तो बराबर हो इस आईडी के तो परफेक्ट है, तो मोस्टली ये आईडी उसी आईडी के बराबर ही है, हमें पता है, क्योंकि हम 50 कॉल कर रहे हैं, 50 आता है, तो इसके अंदर वो इधर से सिलेक्ट करेगा, वो सारी क्यूरी सेलेक्ट करेगा, वो देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी होंगी उसके पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम के अंदर जितनी भी आईडी कॉल हुई, वो इसको इसके साथ मैच करेगा, हमने यहाँ से गेट करके जो भी आईडी भेजी वो इसके साथ इसका मैच करेगा कि है भी या नहीं, अगर नहीं होगा तो वो शो एरर दिखाएगा, ठीक है, अगर होगी वो शो करवा देगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, इक्वल टू वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ डॉलर के साथ डॉलर, अब आईडी तो नहीं दिया, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट अंडरस्कोर सिलेक्ट ले देते हैं, सिलेक्ट, ओके, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले। अच्छा, अब सेम प्रोसेस है, कोई और नहीं प्रोसेस करना पड़ता, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, एक मिनट वेट करना। अच्छा, तो स्टार्ट किया, सेम प्रोसेस वही, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और यहाँ पर वही काम है, सेम, ओके, ठीक है, या ओके, ठीक, सेम क्यूरी, डॉलर कौन,
ठीक है, कोमा, और ये वाली जो आईडी मैंने अभी ये कॉल की, ये सारा कुछ इसके अंदर आया और इसे सेमीकोलन लगा के ऑफ किया। इसको क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। क्या नाम वेरिएबल का रखा, इसका नाम रख देते हैं सेल नाम रख देते हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली ऐसे ही नाम मैंने रख दिए, तो जो आपको अच्छे लगे वो आपने नाम रख देने हैं, ठीक है। अब छोटा सा एक काम रह गया सिर्फ, अब करना क्या है कि ऑल डाटा जो है ना वो फैच करना है, ठीक है। कौन सा डाटा फैच करना है, जो सा भी हमने अभी यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये भी ऑलरेडी मैंने क्यूरी बताई हुई है, कोई इशू नहीं है। MySQL i अंडरस्कोर फैच आया। अच्छा, फैच के आगे अरे ये वाला वो शो नहीं करवाता, पर हमें लिखना पड़ेगा फैच अरे, मतलब अरे का मतलब होता है अरे की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई डाटा लेके आते हैं वो अरे की फॉर्म में लेके आते हैं। ये अब आपको जो C++ आपको करवाई जाती थी वो अरे इसी वजह से करवाई जाती थी, क्योंकि जब भी हम कोई डाटा बैकएंड से लेके आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अरे की फॉर्म में लेके आते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर ये सेल वाली आईडी को सिंपल। अब मैं अगर आपको ये दोबारा दिखा दूं, ठीक है, और यहाँ पर हम =2 के साथ इसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, जिसे हम कह देते हैं रिज़ल्ट, ठीक है, नाम दे दिया रिज़ल्ट का, ठीक है। सेव कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था आपको, ये क्या फैच अरे। अरे बेसिकली वो चीज़ होती है जो ऑल डाटा कलेक्ट करके लेके आती है। अगर आपने पढ़ी हो अरे, तो आपको वो अरे अब यूज़ हो रही है। वो फॉर लूप के साथ अरे पढ़ी हो आपने, मल्टी डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल, ठीक है, ये सारी अरे आपने पढ़ी हो, ठीक है। सिंपल अरे में आते हैं पुशअप, पुश करना, पुश पॉपअप, तो ये भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये नहीं पढ़ी होगी आपने, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें भी आती हैं अरे के अंदर। तो मोस्टली हम 2 डिमेंशनल पढ़ी हुई डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये वो चीज़ आती, ठीक है। तो अगर तो पढ़ाई है तो बेस्ट है। तो वो कंसेप्ट ये है कि इन्हीं के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट वो ही होते हैं। हर प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है ना सेम होते हैं, पर क्या होता है, लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसने फैच किया है अरे का, ये फैच किया है। अब ये फैच जो कर रहा है ना, इसको हमने एक बार यूज़ कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने ये डॉलर का साइन है जो सा ये कॉपी किया, ये रिज़ल्ट है। अब रिज़ल्ट को प्रिंट कहाँ करवाना है, मैं चाहता हूँ ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है, यहाँ पर मैंने एक टैग शायद आपको बताया शायद नहीं बल्कि बताया था, वैल्यू का टैग। वैल्यू का टैग एक मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो उसी तरह एग्जैक्ट प्रिंट हो जाता है। मैं दोबारा करता हूँ, अपडेट पे देखो। अच्छा, वो एरर दे रहा है, वो देख लेते हैं। ये देखो एग्जैक्ट उसी तरह क्या हुआ, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो 26 में मेरा एक एरर आ रहा है, फैच अरे में MySQL एक्सपेक्टेड 1 SQL i, ठीक है, देख लेते हैं। अब ये जो एरर आ रहा है, मतलब वो एरर को बाद में देखते हैं। ये जो चीज़ है ये हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, प्रिंट हुआ इसी तरह। तो ये वैल्यू भी सेम इसी तरह प्रिंट हो रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि फैच अरे के अंदर डॉलर सेलेक्ट में 26 में एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, तो ये देखते हैं, MySQL i रिजल्ट। अच्छा, तो वो कह रहा है, अच्छा सही, ये है वेरिएबल, ठीक है, परफेक्ट है। वो सिर्फ क्यूरी में ही यहाँ पर यूज़ करना था, ठीक है। ये देखो, बाकी कहीं भी मैंने ना यहाँ पर यूज़ किया ना यहाँ पर किया। वो ये कह रहा था कि ये आप उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लेके आ रहे हो, तो मैं इस वजह से उसने एरर आया। वो तो कह रहा है ये वेरिएबल है, जब वेरिएबल होता है तो उसे डायरेक्ट लेके आते हैं। अब ये स्ट्रिंग की फॉर्म है, क्यों स्ट्रिंग की फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर आईडी पड़ी हुई है, तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म हुई, ठीक है, क्योंकि इसने वो डाटा स्टोर होना है। तो जब आप इसको सिंगल कोड में लिखते हो ये स्ट्रिंग की फॉर्म बन जाती है, जब आप इसे सिंपल लिखते हो तो ये वेरिएबल का होता है, ठीक है। सेव करते हैं, अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, तो परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो सेम है प्रोसेस, हमारा काम कंप्लीट हुआ। हमने ये सिर्फ कॉपी करना है। अब रिजल्ट हमने क्या किया, फैच कर लिया डाटा रे से, मतलब जो भी डाटा है वो इसके अंदर आए, मतलब यहाँ से जो भी आईडी सेलेक्ट हो। अब देखो कितना काम आसान हुआ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू में जितनी भी आईडी पड़ी है वो घूम रही है, चल रही है, जो भी हो रहा है पड़ी हुई है जैसे भी है। अब उसने जब भी वेयर की कंडीशन लगी
वेयर की एक कंडीशन, ठीक है, एसक्यूएल की कंडीशन है, माई एसक्यूएल में पढ़ा होगा वेयर की कंडीशन, डेटाबेस में आपने ये पढ़ी हुई है कंडीशनें सारी, ये सारी कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने डेटाबेस पढ़ी है उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, वो अब एंड और नोट वगैरह यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा वो लाइक, उसके बाद फॉरेन की, प्राइमरी की, ये वो ना सारा कुछ यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। अब देखो वेयर की कंडीशन क्या है, वेयर की कंडीशन मतलब वेयर का मतलब है जहाँ ये पढ़ा हो, मैंने कहा जहाँ ये आईडी है ना, वेयर आईडी मेरी आईडी है, अगर बराबर हो ये वाली, यहाँ पर जो भी आ रहा है अगर तो बराबर हो तो वो क्या आ जाए, वो नीचे वाले प्रोसेस पे आ जाए। उसने क्या किया, कनेक्शन, मैंने क्या कहा कनेक्शन चले और ये वाली आईडी जो सी है वो यहाँ पर स्टोर हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास अगर 50 होता तो यहाँ पर क्या स्टोर हो गया ना 50, अब 50 यहाँ पर स्टोर हुआ, यहाँ पर आ गया, इसके वेरिएबल के अंदर हमने एक स्टोर करवा ली। अब वो 50 जब उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ और मैंने यहाँ पर लगा दिया, मैंने कहा माई एसक्यूएल फेच अरे। अब ये अरे क्या करेगी, ये अरे करेगी क्या, ये देखेगी, क्योंकि अभी फॉर लूप वाइल लूप नहीं लगाई, अगर हम यहाँ वाइल लूप लगा देते तो उसने सारी अरे प्रिंट कर देनी थी, हमने तो एक प्रिंट करवाना है। अब उसने क्या किया, माई एसक्यूएल फेच अरे, उसने ये आईडी के अंदर जितना भी डाटा पड़ा हुआ था इसके साथ, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल, ईटीसी, जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसने सारा कुछ फेच कर लिया। इसने ये सारा कुछ फेच कर लिया इस आईडी की बिना पे, हर चीज़ फेच कर ले, ठीक है। मतलब उसका हर चीज़ जो भी पड़ा है, उसके ड्रेस पड़ा है, उसका जो भी पड़ा है उसने सारा कुछ फेच कर लिया। अब वो कहाँ फेच हो गया, कहाँ आ गया, इसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। अब हमने इस रिजल्ट को यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, वैल्यू के थ्रू। वैल्यू में मैंने डॉलर का साइन लगाया, ठीक है, डॉलर का साइन लगाया, PHP लगाई और PHP क्लोज कर दी और यहाँ पर इको को करवाया, इको कॉल करवाई। इको कॉल करवाने के बाद अब इको के अंदर सिंपल, इको के अंदर डॉलर रिजल्ट कॉल करवा दी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इको पे था, ठीक है। मैंने क्या किया, वैल्यू लिया, अच्छा वैल्यू के अंदर इक्वल टू लगा के मैंने PHP इको और रिजल्ट के अंदर मैंने क्या प्रिंट करवाया, अगर तो 0 कर दोगे तो आईडी होगी, पर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम के लिए मैं 1 यूज़ करूँगा। क्यों 1 यूज़ करूँगा, या तो मैं फर्स्ट यूज़ करूँगा या 1 यूज़ करूँगा, क्योंकि अरे है, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वो यूज़ करो और मैं इसी वैल्यू को कॉपी कर, ठीक है, कॉपी इसलिए किया क्योंकि मुझे ये यहाँ यूज़ करना था, यहाँ पर भी वैल्यू यूज़ करनी थी और यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं 2 लिखा। अच्छा अब मेरे पास फर्स्ट नेम और 2 आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट आ रही है और आईडी, ये यहाँ से उसने क्या किया, डाटा सारा फेच किया। वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इसके अंदर, इसके अंदर अब जो भी आईडी कॉल होगी ना वो सारी स्टोर होगी। जैसा कि अगर मैं 50 को कॉल करता हूँ, 50 के अंदर जो भी नेम आ रहा है, सर्विस आ रहा है, पेज आ रहा है, जो आ रहा है वो सारा कुछ किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर। अभी इसके अंदर गया और मैं यहाँ पर मैंने इको करवाया, इको PHP के साथ इको करवाया, इको के अंदर मैंने रिजल्ट लिखा, वो सेम वही है, डॉलर रिजल्ट, और मैंने 1 का, 1 की जगह अगर मैं नहीं लिखता, अगर 1 नहीं कहते लिखना, तो मेरे पास फर्स्ट था, डेटाबेस में मेरा नाम फर्स्ट पड़ा हुआ था इस नेम से और इसका नाम पड़ा था डैश लास्ट, ठीक है, ये पड़ा हुआ था। अब 1 आईडी है वो मैंने नहीं लिखनी, अगर लिखनी है तो उसके लिए मुझे अलग से एक लेबल फिर बनाना पड़ेगा, ये इस तरह की एक कोड क्लास बनानी पड़ेगी, फिर मैं एक आईडी ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ आईडी। अब क्या होगा, 3 पोर्शन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बेसिकली इस तरह आईडी लिख लेते हैं और हम यहाँ पर आईडी लिखता हूँ, मैं बताता हूँ मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इस तरह भी हम लिख लेते हैं। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, ब्राउज़र, ये हमारा ब्राउज़र था, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ये देखो, ठीक है, अभी मैं इसको बड़ा कट करता हूँ, अब देखो अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ, कोई भी वो कह रहा है कॉल नहीं हुई, ठीक है, वो आईडी दे रहा है अनडिफाइंड डेक्स, अब फिर ठीक है। अब देखो आईडी भी आ रहा है, अब हम क्या करते हैं, आईडी को हिडन कर देते हैं, हिडन करते हैं, डिस्प्ले इसका जो सा है वो रहने देते हैं। इसमें इनपुट, इसकी एक आईडी थी इनपुट, नो इनपुट टाइप्स, इनपुट नन, टेक्स्ट नहीं, इनपुट डिस्प्ले डिसेबल, हाँ डिसेबल, ठीक है। अच्छा इनपुट डिसेबल का देखते हैं क्या उसका वो जो सी प्रॉपर्टीज़ है, जोर साल में जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो सी ये थोड़ी मोस्टली देखो, ये वाला हम यूज़ करेंगे, क्या इसकी आईडी का नाम है डिसेबल। ये क्यों यूज़ करते हैं,
ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी किया। अब ये सिर्फ सिंपल मैंने सिर्फ बताने के लिए थोड़ा सा कॉपी किया था कि मतलब आपको भी इस तरह चीज़ें ढूंढना आसानी रहे। और मैंने क्या किया, ये नेम से पहले मैंने डिसेबल लगा दिया। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, सेव किया। अब सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा इस पर आता हूँ और मैंने क्या किया, रिफ़्रेश किया। कहाँ गया हमारा पेज, रिफ़्रेश किया। ये देखो परफेक्ट है। ये लोगों ने इस तरह बनाई होती है कि इस पर आईडी शो होती है। पर अब हमारा वर्क हो गया स्टार्ट, आगे वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इंसर्ट पे आया, मैंने इंसर्ट पे आया, मैंने कहा कि मुझे ना ये सर्विस पेज जो सा है, ओहो ये तो मेरे से गलती लिखा गया। यहाँ तो मैंने सर्विस पेज लिखना नहीं था, यहाँ तो मैंने लिखना था सर्विस पेजेस। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट पे जाऊँगा। अपडेट पे ये देखो आईडी कॉल हुई 3। अब ये इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये डिसेबल है। ठीक है, ये आईडी कॉल होगी तो सर्विस आया। अब यहाँ पर मैंने पेजेस लिखा, पर मैं अपडेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाया अपडेट? क्योंकि मैंने अपडेट की अभी क्यूरी लगाई नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी सेलेक्ट करके ये डाटा लाने की क्यूरी लगाई। ठीक है, छोटी सी अभी मैंने जो क्यूरी लगाई है वो मैंने सिर्फ ये लगाई। अब नेक्स्ट जो काम है वो क्या है, अपडेट का। बहुत सिंपल है, सारा इंसर्ट जैसे कार्य होते हैं, जैसे हम इंसर्ट कार्य होते हैं इसी तरह हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। कोई मुश्किल क्यूरी नहीं है, सिंपल है। जैसे अपडेट किया उसी तरह इंसर्ट किया। ठीक है, तो इसी तरह हम वो क्यूरी लगा रहे हैं। तो अब हम वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्यूरी यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे अपडेट की क्यूरी नहीं पता। बेसिकली मुझे अपडेट की क्यूरी का, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम याद नहीं रखते, याद होती भी है पर जब रेगुलर यूज़ हो रही हो ना तब नहीं याद रहती। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल इतनी याद रहेगी। अगर तो याद है तो ठीक है, बेस्ट है। अगर नहीं याद तो कोई इशू नहीं है। तो अब हमें करना है अपडेट, सिंपल प्रोसेस। इफ़ की कंडीशन लगी, इस सेट लगा वेरिएबल, उसने कहा वेरिएबल पास करो। कौन सा वेरिएबल पास करना है, ये हमने उसका सबमिट बटन वाला पास करना है। ठीक है, सबमिट बटन। अब हमने क्या करना है, इसे सबमिट करना है। सबमिट तो करना ही करना है, क्योंकि सबमिट करना है इसलिए क्योंकि अब देखो हमने क्लिक करना है तो क्लिक पे चेंज तो होना है। जो भी चेंजिंग कार्य क्लिक पे चेंज तो होना है। तो उसके लिए हमें $_पोस्ट, अभी के लिए हमें पोस्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज करना है। अब ये तो चेंज पे क्लिक पे ये सबमिट हो रहा है, पोस्ट का मतलब सबमिट होना। ठीक है, मैंने क्या कहा पोस्ट। अब पोस्ट पे क्या लिखना है, पोस्ट पे हमें ये वाली आईडी कॉल करवानी है। इसका नेम क्या था, सबमिट। ठीक है, मैंने इसका नाम क्या रखा है, सबमिट। नेम चेंज करना है कर लो, नहीं करना तो कोई इशू नहीं है। अपडेट लिखो, सबमिट की जगह अपडेट लिखो, नेम अपडेट करना। ठीक है, मैंने कॉपी किया, अपडेट किया। अच्छा, कॉपी अपडेट करके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, अपडेट। अच्छा, अब वो अपडेट ऐसे नहीं मांग रहा, वो कह रहा है सिंगल कोट में लिखो। मैंने इसे अपडेट कर दिया। ठीक है, अब परफेक्ट हो गया। अगर नहीं मैं सिंगल कोड में लिखता ना, वो मुझे एरर शो करवाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या काम करना है, अब हमें गेट लेनी है, वैल्यू गेट करनी है। तो सेम प्रोसेस है, यही वाला मेथड उठा लो ऊपर वाला और यहाँ पर पेस्ट कर दो। सिंपल काम, रोला ही नहीं कर डालना ही नहीं, हमने कोई बड़े रोलों में जाना ही नहीं। वही प्रोसेस हो रहा है कि आईडी वो भी ले रहा है। ठीक है, अपडेट। ठीक है, वही हमने ये अपडेट किया था, ये बटन का अपडेट है यार। आपने हुए ना कंफ्यूज, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सबमिट ही रहने देता हूँ। ये कंफ्यूज हो जाता है बंदा थोड़ा सा ना। अच्छा, यहाँ पर सबमिट ही रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, बटन सबमिट। ठीक है, ये क्या है, बटन है। ठीक है, और ये क्या है, अपडेट। अपडेट कौन सी क्यूरी, ये वाली जो सी हमने बैक पीछे से लेके आ रहे हैं आईडी। तो वो आईडी आएगी तो हम इस पे करेंगे। अब मैंने उसको क्या किया, अपडेट के एक वेरिएबल में स्टोर कर। अब जो क्यूरी लगनी है वो लगनी है अपडेट की, और वो जो क्यूरी लगेगी वो सेम प्रोसेस से आगे आपका वही काम कंप्लीट करेगी। अब एक चीज़ सिर्फ रहेगी, इससे पहले एक चीज़ और करनी है। अपडेट की क्यूरी से पहले एक चीज़ और है,
वो क्या चीज़ है, वो ये है सेम प्रोसेस। कौन से वाला, इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट वाला सेम प्रोसेस हो रहा है, कोई और चेंजिंग नहीं आ रही। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, ये चीज़ उठा ली। अगर हम ये डायरेक्ट सारा कुछ कोड उठा लेते हैं ना तो उसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं, पर मैं अभी ये था, मैंने ये कॉपी किया, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। ओके, तो कैसा अभी काम हो गया हमारा परफेक्टली, ठीक है। तो हमने नेम जो से थे वो चेंज किए ही नहीं हुए थे, हमने वही नेम रखने दिए, तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा काम हो गया यहाँ तक कंप्लीट। क्या हुआ, यहाँ से अपडेट की आईडी, ये भी कॉल होगी, अपडेट आ गया। अब ये यूज़ करेंगे कहीं बताऊँगा। अभी के लिए हमने क्या किया, ये एफ नेम और लास्ट नेम मतलब डॉलर भी हमने डॉलर में वही सेम प्रोसेस किया। कौन से वाला, जो पीछे प्रीवियस में किया था। इनकी आईडी का नेम अगर चेंज करना है तो इसका नाम फर्स्ट रख सकते हो। अगर आप फर्स्ट नेम ये नाम रख देते हैं लास्ट, सॉरी रॉन्ग हुआ, ये फर्स्ट नेम, ये इसका नाम रखते हैं फर्स्ट, इसका लास्ट, और इसका रखते हैं नेम आईडी, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आईडी भी चेंज हो, आईडी तो चेंज नहीं होगी, बेसिकली हम आईडी लेंगे ही नहीं क्योंकि आईडी चेंज होनी नहीं, ठीक है। तो हम आईडी नहीं चेंज करें क्योंकि आईडी तो कभी चेंज होनी नहीं। तो हमने सिर्फ क्या लिखा, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया फर्स्ट, यहाँ पर लास्ट। मैंने कहा जहाँ पर ये मेरा फर्स्ट इनपुट पड़ा हुआ है वहाँ पे उसको स्टोर करवा दो, किसके अंदर, इसके अंदर। सेम प्रोसेस है कल वाले लेक्चर वाला, और यहाँ से उठाओ और यहाँ पर प्रिंट करवा दो। अब लगेगी अपडेट की क्यूरी, और मुझे अपडेट की क्यूरी जो उनसे है वो लगानी है, तो उसके लिए मैं अपडेट पे ड्रैग करता हूँ और ये वाली मेरे पास अपडेट की क्यूरी ऐसे आ जाती है। मैं इसे सेव करके यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अंदर मैं डबल कोटेशन के अंदर पहले ड्रैग कर रहा हूँ कि बाद में भी तो मुझे डबल कोटेशन के अंदर लिखना ही पड़ेगा, तो मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा और मैंने इसे लगा दिया। अब मैंने क्या, अपडेट मेन्यू सेट, जिधर वेयर आईडी इज इक्वल टू, जहाँ आईडी पड़ी है वो मैं आईडी नहीं लेना चाह रहा, तो इसको रिमूव कर दो, ठीक है। जो जो चीज़ें नहीं लेनी वो उसको क्या कर दो, बंद कर दो, वो आपने यूज़ ही नहीं करनी, ठीक है। अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे मेन्यू के अंदर पहला क्या है, फर्स्ट। मेन्यू के अंदर क्या है, पहला फर्स्ट, ठीक है। मैंने क्या कहा, फर्स्ट की क्या है आईडी, ये, तो इसके बराबर किसके है, इसके, तो इसको सिंगल कोट के अंदर लिख दो, पेस्ट। लास्ट के अंदर सिंगल कोट के अंदर लिख दो लास्ट। ओके, हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। अब एक मिनट, यहाँ सॉरी स्पेस आ रही है, स्पेस का इशू ना आ जाए बाद में, ठीक है। अब जो सिंपल सा छोटा सा वर्ड रह गया वो क्या लगाया, वेयर माई आईडी इज इक्वल टू, किसके बराबर कर देनी, ये अपडेट के बराबर, बस। आ गया, तो आईडी कॉल हुई और सिंपल प्रोसेस है सेम, वहीं से उठा लेते हैं। ये कौन, इको, यहाँ पेस्ट किया, ये वाला रिमूव किया क्योंकि आईडी एक सेम वही काम है, कोई मुश्किल नहीं था। सिर्फ क्या हुआ, एक ये चीज़ लगी है इंसर्ट के अंदर, एक ये चीज़ लगी है, ठीक है। यहाँ पर अलर्ट के अंदर, सक्सेस के अंदर हम अलर्ट के अंदर शो करवा देते हैं डाटा सक्सेसफुली डाटा अपडेट, ठीक है। कोई चीज़ चेंज करने की नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवाना है, तो उसका नाम भी है डॉलर इंसर्ट ही डाल देते हैं, ठीक है। तो यही नेम कॉपी किया और ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे ले आओ ताकि ये सारा कुछ परफेक्ट मैनेज हो जाए, नहीं तो पीछे ले आओ थोड़ा सा, ये ऐसे ले आओ क्योंकि, ठीक है। मैं असल में वो स्क्रीन बड़ी की हुई है ना, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया, इसलिए मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। सेव करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा डाटा फैच होकर जा भी है या नहीं जा रहा। तो ये अब काम थोड़ा सा चेक करने वाला रह गया। अच्छा
तो मैं सिंपल क्या है, इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पे गया, इंसर्ट का पेज आया। अब मुझे क्या है कि मुझे ये मोहम्मद हसन की जगह कुछ और लिखना है, मैंने अपडेट किया। अब मैं चाहता हूँ मोहम्मद हसन की जगह, ठीक है, ओह सॉरी, मोहम्मद हसन, ऑलरेडी हसन ही मोहम्मद की जगह मैं ताहिर लिखता हूँ। तो 58 के अंदर मैंने अपडेट किया। अच्छा, अपडेट हुआ, अपडेट तो हुआ, मुझे मैसेज भी आया, पर वो मेरा रीडायरेक्ट होके उस पेज पे नहीं गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, वापस जाना मुझे खुद पड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे खुद जो वापस जाना पड़ना है, मैं नहीं चाहता कि मैं ये तो रिफ्रेश कर रहा हूँ 58 में, ये देखो मोहम्मद हसन पर चेंज नहीं हुआ। रिफ्रेश दोबारा करते हैं, मोहम्मद हसन की जगह ताहिर नहीं आया। ठीक है, असल में एक और चीज़ पहले करते हैं, मोहम्मद एस डालते हैं। अच्छा, पहले तो इस पेज को ना रिफ्रेश करके ना उधर लेके जाना पड़ना है, लेके जाते हैं। तो ये असल में ये भी वजह हो सकती है, ये एस लगा है, मोहम्मद हसन के साथ एस लग गया, पर हसन चेंज करके देखते हैं दोबारा से, हसन के साथ भी एस लगा के देखते हैं। हसन के साथ ठीक है, हसन के साथ एस लग गया। ठीक है, मतलब दोनों परफेक्टली क्यूरी हमारी वर्क कर रही हैं, पर इशू ये आ रहा है कि इसको जब भी वो चेंज कर दे वो इस पेज में दोबारा वापस आए। ठीक है, इस पेज पे दोबारा वापस आए, तो उसके लिए हमारे पास दो क्यूरियाँ होती हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा ये फॉर्म होता है, वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है एक्शन की। एक्शन में मैं कह देता हूँ कि किस पेज पे चल जाए, इंसर्ट डॉट PHP के पेज पे चला जाए। मैंने कहा, रिफ्रेश किया, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, मैं जैसे ही अपडेट कर रहा हूँ ये इंसर्ट डॉट PHP के पेज पे आया, पर वो कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स फर्स्ट नेम इंसर्ट ईमेल, पर वो लेके नहीं जा रहा, वो उसे रिडायरेक्ट नहीं करवा रहा। अच्छा, वो रिडायरेक्ट नहीं करवा रहा, तो उसका क्या हल होगा, हम उसको एक्शन से ख़त्म कर देंगे, एक्शन से ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास एक जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट होता है विंडो का। ठीक है, अब मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ, गूगल पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ विंडो redirect back in PHP। अच्छा, तो अगर तो मैं PHP पे जाता हूँ तो उन्होंने मुझे एक बिल्ट इन ऑप्शन दी हुई है लोकेशन की। ठीक है, ये वाला वो कह रहा है ये आप यूज़ कर सकते हो, ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे एक चीज़ तो पता लग गई कि लोकेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं लोकेशन लिखता हूँ, लोकेशन हेडर PHP। ठीक है, मैनुअल में जा रहा हूँ, इनकी अपनी है वेबसाइट्स PHP की, वो कह रहे हैं कि जब भी आपने कोई पेज को रिफ्रेश लेके जाना आपने सिंपल ये चीज़ लिख देनी है। तो हम भी ये ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोड तो हमारा PHP के अंदर है। इफ़ को अगर बराबर हो, ठीक है, हमारा कोड तो बराबर है, मैंने उसे कॉल क्या की, मैंने कहा इफ़ को इक्वल टू बराबर हो, तो इको में क्या हो जाए, इको भी नहीं कराएंगे, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट ये लोकेशन लगा देते हैं। तो लोकेशन के अंदर हम क्या देंगे, हम इसका नाम देंगे, कौन सा पेज है, इंसर्ट का पेज, लोकल होस्ट HTML में जाके इंसर्ट का पेज। तो ये वाला जो काम है ये हम मोस्टली करते तो नहीं है, पर मैं फिर भी आज फिर भी कर रहे हैं। तो मैंने HTTP लोकेशन ये वाला लगा दिया, ये क्योंकि हेडर हम यूज़ नहीं करते, हम जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट का लोकेशन यूज़ करते हैं, विंडो, वो बहुत बेस्ट है, वो एरर नहीं देता। ये ना 4-5 जगह यूज़ कर लो ना तो इस पर एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्राई करते हैं इसे भी, तो बस आया,
रिफ्रेश किया, ये क्यूरी गई 3 की, SS2 ऐड किया, अच्छा पेज रिफ्रेश हुआ तो ये देखो ये 2 का आया। पर हमें, मैं चाहता हूँ वो पहले मैसेज प्रिंट करवाए, ठीक है। अब कुछ क्यूरियाँ, अब मैं कह सकता था कि मैं क्योंकि क्यूरी लगानी ना PHP की, तो मैं उसे ये भी कह सकता हूँ कि देन डेटा सक्सेसफुल अपडेट अपलोड एंड शो मैसेज, ठीक है। तो अब मैं अगर उसे ये कह दूं कि प्रिंट मैसेज एंड होल्ड ऑन 1 मिनट इन PHP, ठीक है, मेरे माइंड में जो आया मैंने लिख दिया। अच्छा, अब उसने कहा, अब स्टैक ओवरफ्लो में गया, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका किसी ने उसे भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई देखते हैं इसने आंसर क्या दिया। उसने कहा डेट टाइम्स आया उसने, मिनट टोटल ये, और ऐड मिनट मॉडिफाई, उसने कहा ये आप यूज़ कर सकते हो PHP में। उसने कहा ये भी यूज़ कर सकते हो, एक वेरिएबल क्रिएट करो, उसमें टाइम बताओ कि 16 मिनट बाद, और इस डेट को ये स्वैप हो, पर डेट पे वाइज उसने रिवाइज किया हुआ, ठीक है। तो ये भी चीज़ अब, ठीक है, तो मोस्टली उन्होंने यूज़ किया, पर मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कोई छोटी सी क्यूरी मिल जाए। तो अगर रीड PHP एडिंग 50 मिनट टू टाइम वैल्यू, वो तो 50 मिनट का टाइम आ गया, 10 सेकेंड कह देते हैं, 10 सेकेंड हाँ, ये भी हाइड भी हो सकता है, ठीक है, ये लग सकती है। ये कमांड उन्होंने परफेक्ट बताई है कि ये हो शो हो, उसके बाद फंक्शन, मतलब ये फंक्शन कॉल होगा, ये भी आपसे होना भी नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट है, ID कॉल है, वो ID कॉल पे परफेक्ट काम कर रहा है बेसिकली, ये ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट का हम देख लेते हैं, वो जो मैसेज प्रिंट करवाएगा, विंडो रीडायरेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, यस, और डायरेक्ट अनदर वेबसाइट, ठीक है। तो उसने उसकी विंडो उसने इसका ये लिंक लगाया हुआ है, जैसे रिफ्रेश किया हुआ, उसने कहा बटन पे क्लिक पे फंक्शन कॉल करो, उसने फंक्शन पे ये कॉल किया, ठीक है। तो हमें फंक्शन तो बनाना ही नहीं, हमने तो यूज़ करना है विंडो न्यू पे क्लिक करो और रीडायरेक्ट हो जाओ, बटन तो ऑलरेडी हमने रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो और कुछ देख लेते हैं चीज़ फैक्ट, और लोगों ने आंसर दिया स्टैक ओवरफ्लो में, वो कह रहा है ये यूज़ कर सकते हो, विंडो लोकेशन रिप्लेस, वो कह रहा है ये यूज़ कर सकते हो, ये बेस्ट है। मैंने इसे कॉपी किया। अच्छा, अब मैं इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकता, जैसे ये लगाया ना, मैं ऐसे नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वो कोड PHP का है और ये जावास्क्रिप्ट का है। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं ये वाली चीज़ को उठाता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने लगाया, पेस्ट किया, ठीक है, और ये डेल कर दिया। अब तो ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जावास्क्रिप्ट का है, तो इससे पहले मैं कनेक्शन क्लोज करूँगा और यहाँ पर इसके बाद कनेक्शन ऑन करूँगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना, ये सिर्फ ये है कि ये जो दरमियान में अप्लाई हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट अप्लाई हुई है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जब भी लिखनी है तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट का टैग तो लगाना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो जावास्क्रिप्ट जब भी अप्लाई होती है स्क्रिप्ट के अंदर अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जिधर सिर्फ कोड लिखा है, तो अब हम ट्राई करके एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमें इसलिए हम जावास्क्रिप्ट इसके साथ PHP के साथ थोड़ी लगा देते हैं ताकि ये ना प्रॉब्लम नहीं करता। अब ये इंसर्ट पे पेज पे आया, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, होम्स,
होम्स किया, पेज का नाम पेजेस और अपडेट किया और रिडायरेक्ट होके आया। ये देखो होम्स पेजेस और रिडायरेक्ट होके आ गया। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पर जब जावास्क्रिप्ट लगा ही दी है तो जावास्क्रिप्ट की और भी फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म करवानी है वो भी करवा सकते हो। ठीक हो गया। तो अब इसके बाहर हम PHP भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं H2, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो जो सी PHP है, PHP का टैग तो यहाँ से, ये इतना हिस्सा तो PHP से बाहर है, मतलब PHP के अंदर आ रहा है पर बाहर है, मतलब जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है। मैं कह देता हूँ सक्सेसफुली सबमिट। ठीक है, मैंने सिर्फ सिंपल सा बताया, सेव किया। तो अब मैं दोबारा इस पर आ जाता हूँ, पर अभी मैं जब इस करूँगा तो प्रिंट नहीं होगा, नज़र नहीं आया। क्यों नज़र नहीं आया? क्योंकि वो जल्दी से हो गया। तो हमें क्यूरी ढूंढनी है जो इसको 2 से 3 सेकेंड या 5 सेकेंड तक इसको होल्ड करे, फिर रिडायरेक्ट हो प्रिंट होने के बाद। तो वो क्यूरी हमें ढूंढनी पड़ेगी। हम करते हैं होल्ड ऑन some second and then refresh and then redirect page। वो आ गया, वो था ऑलरेडी redirect and redirect। अच्छा, अब उसने ये क्यूरी बताई हुई है, ये 5 की एक ये भी क्यूरी बताई हुई है। ओके, तो ये क्यूरी है सेट फंक्शन टोकन, और ये जो आईडी दो, उसने कहा इसके साथ सिंपल क्या लिख दो, 5 सेकंड लिख दो। ये आप क्यूरी लगा सकते हो। तो ये क्यूरी एक मिली है मुझे, पर मैं स्टेक और फ्लो में देखना चाहता हूँ। स्टेक और फ्लो की आंसर है। अच्छा, ओके, अच्छा, ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट दिया हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट और राइट डायरेक्ट, ये भी यूज़ हो सकता है। परफेक्ट, ये क्यूरी लगा के देख लेते हैं, परफेक्ट हो रहा है। तो सेव कर रहा हूँ, पहले ये क्यूरी चले 5 सेकेंड, उसके बाद रिप्लेस हो जाए। तो एक बार ट्राई करते हैं, अगर तो काम हो गया तो बेस्ट है, ना हुआ तो कोई और कोड देख लेंगे। तो ये छोटे छोटे ये काम होते हैं, ये हम इस तरह ही देखने पड़ते हैं। ठीक है, अपडेट किया तो पेजेस अपडेट हुआ। ओके, 5 सेकेंड चला है, उसने प्रिंट करवाया है ऊपर, पर यहाँ पर अगर हम करवाते हैं एक और 0, तो अब देखते हैं ट्राई अपडेट नहीं, प्रिंट करवा के वो उसी टाइम जाता है, मतलब वो 5 सेकेंड रुक नहीं रहा। मतलब ये टाइम आउट यहाँ पर यूज़ करते हैं 10। क्यूरी काम नहीं करी क्योंकि वो पेज पहले प्रिंट हो रहा है फिर रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्यूरी काम नहीं करी। और कोई क्यूरी देख लेंगे, क्योंकि टाइम सेट कह रहा है, तो वो कह रहा है कि फंक्शन भी कॉल करो, तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर ये काम होगा। ठीक है, तो और कोई क्यूरी देख लेते हैं हम। ठीक है, देख कुछ और देख लेते हैं। तो मोस्टली ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती है, ये नहीं कि ढूंढनी पड़ती है, तो मिल जाती है। सिर्फ सिंपल ये बताना सिर्फ ये था कि आपको काम जो होता है आपने इसी तरह करना है। तो अगर ये ही वाली यूज़ कर लें तो इसमें एक फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन का इशू आ रहा है। फंक्शन हम कहाँ से लेके आएंगे, तो यही चीज़ सिर्फ है।
ट्राई, क्योंकि चीज़ें ट्राई से ही आती हैं। अब देखो ट्राई कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ लगानी है तो अपडेट करने के बाद अपडेट, ओके होल्ड हुआ, टेक्स्ट परफेक्ट, काम हो गया। तो इसके अंदर हम ये अगर काम चल गया तो अब क्या है कि यहाँ पर हम इंसर्ट पे जाते हैं, इको, अगर इको की क्यूरी कॉल करवाता हूँ तो ये परफेक्टली हमारा वर्क किया। अब अगर देखो मैंने इको की क्यूरी करवाई तो इको पे मैं इसके अंदर लगाऊंगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट अप्लाई होगी, ठीक है, पहले प्रिंट होगा। मैंने इको पे क्या प्रिंट करवाया, अलर्ट सक्सेसफुली अलर्ट अपडेट डाटा, ठीक है, सेव किया। अब हमारा काम जो सा है परफेक्ट हो गया। अपडेट पे किया, मैंने क्या किया, ये मेरा स्पेस आ रही थी, मैंने स्पेस को रिमूव किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया www, इतना बड़ा लिखा, और ये देखो सक्सेसफुल डाटा अपडेट, अपलोड सक्सेसफुल अपलोड डाटा, और यहाँ पर डिटेक्ट होके आ गया। 5 सेकंड थोड़े से ज़्यादा हो गए, सेकंड थोड़े से कम कर दो, 3 कर दो, 3 सेकंड या 2 सेकंड बाद कर दो, 2 सेकंड रख लो, उसके बाद ये परफेक्ट वर्क होगा। और अब दोबारा देखते हैं, ठीक हो गया, और यहाँ से रिफ्रेश हुआ, 2 सेकंड बाद अपलोड, परफेक्ट। तो ये चीज़ें इस तरह काम हो रहा होता है। सिर्फ रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ये आपका। तो अब अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है।